अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनहरी बातें चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का वीडियो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबाए किराम ने पूछा, दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह ये कुर्बानी क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा ये कुर्बानी तुम्हारे बाप तुम्हारे दादा हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। ये सुनकर सहाबाए किराम ने मज़ीद पूछा, या रसूलल्लाह फिर इस पर हमें अजर सवाब कितना मिलेगा, इस पर हमें नेकियां कितनी मिलेंगी? मेरे नबी ने फरमाया, जानवर के हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। कुर्बानी के लिए तुम्हारा जितना बड़ा जानवर होगा, जितने बड़े जानवर के ऊपर जितने बाल होंगे, हिसाब किताब तुम खुद लगा लेना, हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी का सवाब मिलेगा। एक एक बाल के बराबर एक एक नेकी मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया, बेटी फातिमा उठो, कुर्बानी के जानवर के पास रहो। आपके नाम का जो जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने जा रहा है ना, अपने घर में उस जानवर के बिल्कुल करीब रहो। ये सुनकर सैयदा फातिमा ज़हरा ने वजह पूछी, आका अब्बा हुजूर इसमें हिकमत कौन सी छुपी हुई है? मैं क्यों जानवर के पास रहूं, क्यों जानवर के बिल्कुल करीब रहूं? ये सुनकर मेरे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा वो इसलिए कि इस जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरते ही अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा। ये जो जानवर तुम्हारे नाम का ज़िबा किया जा रहा है ना, इसके खून का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरेगा, उसके गिरने के साथ ही अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों को मिटा देगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज की इस दौर में हर बंदे का अपना अकीदा है, हर बंदे का अपना एक मसलक है। मैं अपने मसलक के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक बात करना चाहता हूँ। क्या सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर गुनाह का कोई धब्बा था जिसके बारे में मेरे नबी फरमा रहे हैं तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा दिया जाएगा? मेरे अकीदे के मुताबिक तो सैयदा फातिमा ज़हरा गुनाहों से पाक है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने सारी ज़िंदगी एक गुनाह भी नहीं किया, एक गलती भी नहीं, एक खता भी नहीं की। सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी पाक है, शफाफ है पानी की तरह। इसमें भी एक हिकमत छुपी हुई है। वो हिकमत कौन सी है? वो हिकमत ये है कि मेरे नबी खुद को, मेरे नबी कायनात के नबी, नबियों के नबी, नबियों के बादशाह, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा मकाम रखने वाले, इतना बड़ा मर्तबा रखने वाले, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा रखने वाली शख्सियत ये जुमला बोलकर खुद को अल्लाह के सामने आजिज़ पेश कर रही है। मालिक मैं भी आजिज़ हूँ तेरी बारगाह के सामने, मेरी औलाद भी तेरी बारगाह के सामने आजिज़ है। खुद को अल्लाह के हुजूर आजिज़ पेश कर रहे हैं। औलाद गुनाहों से पाक है, गुनाह का एक धब्बा भी नहीं, क़यामत तक नहीं आएगा। अब दूसरी हिकमत जो सामने आ रही है, ये सुनते ही सैयदा फातिमा ज़हरा ने अर्ज़ की, अब्बा हुजूर क्या ये फजीलत सिर्फ अहले बैत के लिए है, ये तमाम मुसलमानों के लिए है? मेरे नबी ने फरमाया, ये फजीलत तमाम मुसलमानों के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स साहिब इस्तात होने के बावजूद भी, कुर्बानी करने की गुंजाइश रखने के बावजूद भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता, माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी ईदगाह में ना आए। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे, दर्स कुरान दे रहे थे, कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल बयान फरमा रहे थे। इतने में आपने फरमाया, लोगों हर एक मुसलमान की कुर्बानी कबूल हो जाती है। दुनिया में रहने वाले हर एक गुनहगार, बदकार, सियाकार की कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। मगर सुनो, दुनिया में 3 बदकिस्मत लोग ऐसे रहते हैं जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना तो हज कबूल होता है और ना ही तो नमाज कबूल होती है।
लोगों ने पूछा हजरत आखिर वो बदकिस्मत लोग कौन कौन से, वो 3 बदबख्त लोग कौन कौन से जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। आप भी दिल के कानों से सुने, आखिर वो 3 बदकिस्मत लोग कौन कौन से। फरमाया नंबर 1 शिर्क करने वाला। अल्लाह अकबर, शिर्क करने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, ना नमाज कबूल होती है, ना हज कबूल होता है, ना ही तो कुर्बानी कबूल होती। शिर्क क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह का दरवाज़ा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पे जाकर भीख मांगना, खैरात मांगना, मुश्किलात का हल मांगना, ये होता है शिर्क। मैं देहात का रहने वाला हूँ, देहात के साथ मेरा ताल्लुक़ है। मैं अक्सर देखता हूँ मेरे देहाती नादान लोग मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों के मज़ारों पर जाते हैं, सजदे करते हैं, सजदों पे सजदे करते, कहते हैं बाबा जी हमें औलाद भी दे दे, बाबा जी हमारे दुखरे दूर फरमा, बाबा जी हमें रिज़्क़ वसीयत आकर, बाबा जी हमारी मुश्किलात का हल फरमा। इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं ये लोग, इस नादान को पता भी नहीं कि कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। इस मेरी घटिया आहोजारी को सुनकर कब्र में पड़ा अल्लाह का वली जो होता है वो भी इस पर लानत कर रहा होता है, और लानती इंसान तेरा खुदा मैं तो नहीं, तू क्यों मुझे फिरौन बनाना चाहता है? मैं फिरौन थोड़ी हूँ, मैं खुदाई दावा करने वाला थोड़ा हूँ, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ जिसके दरवाजे पे जाकर मैं रहमत की भीख मांगता था। तू उसके दरवाजे पे जाके सजदा क्यों नहीं करता? उस मालिक के दरवाजे पे जाके भीख क्यों नहीं मांगता? हाथ क्यों नहीं फैलाता? मेरे सामने, मेरे दरवाजे के सामने सजदा करते हो, तुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा गुनाह, इसे कहते हैं शिर्क। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा शिर्क से बचना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े क्यों न कर दिए जाएं, टुकड़े टुकड़े क्यों न कर दिए जाएं, फिर भी शिर्क न करना। शिर्क करोगे तो याद रखना तुम लोग तबाह बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। आपको पता है इंसान जब जिनाह करता है अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अल्लाह ताला ज़ानी इंसान पर गज़बनाक होता है, अल्लाह ताला ज़ानी इंसान पर गज़बनाक होता है, मगर इतना नहीं होता। गज़बनाक क्यों होता है? मोमिन जब जिना कर रहा होता है उस वक़्त ईमान से खाली हो जाता है, मोमिन जब चोरी कर रहा होता है उस वक़्त ईमान से खाली हो जाता है, इसलिए अल्लाह ताला गज़बनाक होता है। मोमिन जब झूठ बोल रहा होता है उस वक़्त ईमान से खाली हो जाता है। मोमिन जब सूद का कारोबार कर रहा होता है उस वक़्त ईमान से खाली हो जाता है। अगर ईमान हो भी सही तो किस खाते का है ईमान? उस ईमान की अल्लाह के सामने कितनी कीमत होगी? चोरी करते वक़्त अल्लाह ताला गज़बनाक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मगर इतना नहीं होता। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह ताला उन पर गज़बनाक होता है, मगर इतना ज़्यादा नहीं होता। अब किस टाइम, किस वक़्त, किस बंदे पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा गज़बनाक होता है? जब एक इंसान अल्लाह का दरवाज़ा छोड़कर गैर के दरवाजे पे जाकर हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, खैरात मांगता है, मदद तलब करता है। ये वो बदकिस्मत इंसान होता है जिस पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा गज़बनाक होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। पूछा गया हज़रत दूसरे लोग कौन से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? फरमाया दूसरे लोग हराम के पैसों से बकरा ख़रीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाले लोग। ये भी वो लोग हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती, जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। हराम अल्लाह ताला को नापसंद है, इसलिए कि हराम पर हर वक्त शैतान थूकता रहता है। हराम अपनी औलाद को कभी ना खिलाना, हराम का एक लुकमा भी ना खिलाना। हराम तुम्हारी औलाद की आंखों से हया छीन लेगा, हराम तुम्हारी औलाद की आंखों से शर्म व हया छीन लेगा, तुम्हारी औलाद को बेहया बना डाले, तुम्हारी औलाद को बेगैरत बना डाले। पूछा गया हज़रत तीसरे बदकिस्मत लोग कौन से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? फरमाया वो हैं सूद का कारोबार करने वाले लोग, सूद का बिजनेस करने वाले लोग, मजबूर इंसान को 1000 रुपया देकर 1200 वसूल करने वाले लोग। फरमाया 3 लोगों के अलावा गुनहगार हो, बदकार हो, सियाकार हो, मुसलमान हो, कलिमा पढ़ने वाला हो, हर एक इंसान की कुर्बानी कबूल हो जाती है। इन 3 लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती तब तक जब तक ये पक्की तौबा नहीं कर ले, पुख्ता तौबा नहीं कर ले। असल में कुर्बानी की हकीकत तो ये थी कि आशिक
खुद अपनी जान को खुदा ताला के हुजूर पेश करें। असल में कुर्बानी की हकीकत बता रहा हूँ। असल में कुर्बानी की हकीकत तो ये थी कि आशिक खुद, अल्लाह का बंदा खुद अपनी जान को अल्लाह के हुजूर पेश करता, अपनी जान की कुर्बानी करता। अल्लाह ताला को ये गवारा हरगिज ना हुआ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि लोगों तुम जानवर ज़िबा करो, तुम हमारे नाम पे जानवर ज़िबा करो, हम यही समझेंगे कि तुमने खुद को हमारे नाम पे कुर्बान किया। पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो भी इस्लामिक आने वाली वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।